वापस हम एक धड़े की सियासत क्यों कर रहे हैं? हम वापस गुलामी में क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं? हम वापस डू मोर सुनने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? हम वापस किसी की कठपुतली बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमने 80,000 लोग शहीद करवाए अपने, हमने $100 बिलियन अपने बर्बाद किए, लेकिन हम क्यों किसी के कहने पे बैरूनी जंग में जाना चाहते हैं? इसका जवाब है। और जब आप ये काम नहीं कर सकेंगे, आप जियो स्ट्रेटेजिक पे जाएंगे, दोबारा किसी की गुलामी में जाएंगे, तो आपकी इकोनॉमी भी उनके हाथ में होगी। आप दूसरी जगहों से मिलने वाली सस्ती गैस, सस्ता तेल, अपने जो इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स हैं उन्हें छोड़ेंगे, तो फिर आप परमानेंट गुलाम होंगे। तो क्या इसलिए इस इंपोर्टेड रिजीम को लाया गया है? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान इस चीज़ को अगले 4 से 6 हफ्ते भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1 महीने में इन्होंने $6 अरब उड़ा दिए हैं। 1 महीने में $6 अरब जिस मुल्क के 1 महीने में उड़ जाए, और टोटल उसके पास $20 अरब थे। ये मुल्क कितनी देर इस तरह के जो इकोनॉमिक हिटमैन लाए गए हैं बाहर से, इनको कितनी देर बर्दाश्त करेगी? इसलिए फौरी इलेक्शन करवाएं, अवाम फैसला करें। उन्होंने अब जियो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन पे जाना है या उन्होंने जियो इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन पे जाना है? कोई इस मुल्क का वारिस नहीं है सवाए इसकी अवाम के। कोई इस मुल्क का सगा नहीं है सवाए इस अवाम के। लोग अपनी अपने काम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। असल इस अवाम ने बर्दाश्त करना और सब कुछ पे करना है। सो अवाम को फैसला करने दीजिए। हम इलेक्शन की तरफ इंशाल्लाह जा रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, इन तमाम चोरों के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द कौम को खुशखबरी देंगे कि हम इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन में कौम फैसला करे कि उन्होंने खुददारी की तरफ जाना है, उन्होंने गुलामी की तरफ जाना है, उन्हें दोबारा वही जियो डॉक्ट्राइन चाहिए या उन्हें दोबारा अब इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन चाहिए। अवाम को फैसला करने दें। अवाम फैसला, कोई किसी का वजन ना उठाए। इस मुल्क का वजन इस मुल्क का किसान उठाता है, इस मुल्क का मजदूर उठाता है, इस मुल्क का अवाम उठाता है। इमरान खान का वजन भी इस मुल्क की अवाम को ही उठाने दें। कोई इस मुल्क का वजन ना उठाए, मेहरबानी करें। इलेक्शन कराएं, वजन जिसके कंधों का है उसके कंधों पे जाने दें। अवाम वजन उठाए और अवाम को नजर आए कि किसका वजन उठाना है। दूसरी बात, मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूं, इन्होंने जाली झूठा मजहबी प्रोपेगेंडा करके FIR दर्ज करवाई, मेरे पे भी करवाई। मुल्क से जाते हुए अदालत के हुक्म के बावजूद FIA ने एयरपोर्ट पे रोका। मैं 3 दिन के लिए जा रहा था। क्यों जी? वो DG FIA ने कहा है आपने नहीं जाना, खुशनुदी के लिए, क्योंकि कानून में नहीं था, नहीं रोक सके, मेरे पास अदालत का फैसला था। वापस आने से पहले FIR हुई थी, उसकी बेल लेनी पड़ी। तो मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, पाकिस्तान की अगली नस्ल बदल चुकी है। पाकिस्तान की मिडिल क्लास को इस बात का एहसास हो चुका है कि जब हमने इस मुल्क के फ्यूडल कॉर्पोरेट सेक्टर और इन चोरों को सियासत हैंडओवर कर दी थी 80 और 90 की दहाई में, और मिडिल क्लास निकल गई थी, तो आपने इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी। आपने इस मुल्क को गुलाम कर दिया। मेरे जैसा बंदा जिसकी कोई सियासी औकात और हैसियत नहीं है, एक मिडिल क्लास का बंदा है, मेरे जैसे बंदे ने यह फैसला किया है कि अपने हजारों डॉलर की पुरसाइश जिंदगी अमेरिका में छोड़ के आपकी यहां पर इमरान खान के पीछे खड़े होकर मंजी पीढ़ी ठोकूंगा। इसलिए ठोकूंगा कि वरना इस मुल्क की आप बर्बादी कर देंगे मुकम्मल। हम आ गए हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, हम आ गए पूरे पैरों के साथ आए हैं। हमारे खानदान में एक ही गुड़ती दी जाती है, हर खानदान में। वो भले KP से बंदा हो, पंजाब से हो, कोई घट ही खानदान होंगे जिथे गद्दारी की गुड़ती दी जाती है। पाकिस्तान के हर खानदान में एक बात बताई जाती है, खुददारी और वफादारी। अल्लाह के करम से दोनों खून में शामिल हैं। एक FIR नहीं 100 करें, पता है कि आप अंदर डालेंगे। एक FIR में जब आप झूठी FIR पे आ गए तो एक पे जमानत लेंगे तो आप दूसरी करेंगे। बिल्कुल शौक से करें। हमें पता है ये गुमनाम लोग कहां से आते हैं, हमें पता है ये FIRs कहां से दर्ज होती हैं, हमें पता है ये डॉक्ट्राइन किसकी है, हमें पता है ये तरीका वारदात किसका है।
किसी और को नहीं तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से पता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारे घर वालों ने जो हमारी तरबियत की है उसमें ज़र्फ डाला हुआ है। हम नून लीग नहीं है, एक फैसला हो जाएगा तो अदालत को गाली। हम नून लीग नहीं है, एक FIR हो जाएगी तो अदारों को गाली नहीं। जो हमारी शान है वो हमारी शान है। आप हमारी शारक भी उतार देंगे तो जो हमारी शान है वो हमारी शान है, हमें अपने मुल्क के इंटरेस्ट का पता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इमरान खान बड़ा कुछ सब्र कर गया। मैंने पास से देखा है, मैंने इमरान खान के पहलू में खड़े होकर देखा है उसने क्या क्या सब्र किया है। इमरान खान आगे भी सब्र कर जाएगा, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अत खुदा दा वैर होंदा है। इतनी अत ना उठाएं कि खल्के खुदा एकदम से उठ खड़ी हो। अवाम तो उठ खड़ी हुई है, लेकिन अवाम को आपका हर जुल्म नजर आ रहा है। इतनी अत ना उठाएं कि अवाम आपके पीछे पड़ जाए और आपको फिर किसी तरफ जाने का चांस ना मिले। इसलिए ये जो इंपोर्टेड हुक्मरान आए हैं, इनको मेरा पैगाम है कि अत ना उठाएं, इलेक्शन की तरफ जाएं। ये झूठी FIRs आप देंगे, इनका हम मुकाबला करेंगे, पूरे 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 तरीके से मुकाबला करेंगे। अवाम को बहुत अच्छी, हमारे पास भी बड़ा ऑप्शन है। सुबह KPK में इन सब पे FIRs दे देते हैं, बड़ा आराम का काम है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था नवाज शरीफ को लेने जाना हज से ज़्यादा बेहतर है, तोबा नाउज़ बिल्लाह। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था मक्का उधर मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर तोबा नाउज़ बिल्लाह लोग गालियाँ भी देते हैं, उन पर कोई FIR नहीं होती। उकसा रहा था लोगों को गालियाँ देने पर। हम भी FIR दे सकते हैं KPK में, लेकिन हमारा ज़र्फ आपकी तरह घटिया नहीं है। हमने अपने 4 सालों में नहीं किया था, अभी भी नहीं करेंगे, वरना हमारे लिए मुश्किल नहीं। हमारी भी गवर्नमेंट से 3-4 आपके साथ पूरे आ सकते हैं। इसलिए ना बताएं किसके क्या मजहबी अकायद हैं, ना इससे मत जाएं, बंदे दे पुत्र बनो और इलेक्शन की तरफ आएं। हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। अगर हम आपसे डरने वाले होते तो हम आपके लीडर नवाज शरीफ की तरह यहां से भाग चुके होते। वो तो यहां से प्लेटलेट्स कम करके गया था ना, मैं बता के गया था और बता के आया हूं। आने जाने से पहले भी बता के गया था, आने से पहले भी बता के आया हूं। आप अपनी बुजदिली दूसरों के ऊपर ना लगाएं, सियासत करें, बदमाशी ना करें किसी और के कंधे पे बंदूक रख के, क्योंकि आपको भुगतना पड़ना है बाद में इस अवाम के सामने। और मैं आखिरी बात यहां पर यह करना चाहता हूं, पाकिस्तान को खूनरेजी की तरफ, पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी की तरफ, पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन वॉर के जो मकासद थे, मेरे मुंह में खाक, आज के दिन वो मुझे सारे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसी कठपुतली हुकूमत बिठा दी गई जो अब बाहर इनकार नहीं करेगी जो कहा जाएगा। $6 अरब एक महीने में तबाह कर दिए। कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। कल वो मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि यूक्रेन की जो जंग है वो कोरोना से बड़ा हादसा है दुनिया में। जो मुंह में आया बोल दो, जो मुंह में आया बोल दो। इनके मुताबिक कोरोना एक छोटा हादसा था दुनिया में। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ये आने वाले दिनों में तबाही मचाना चाहती है तजर्बेकार टीम। हमें कहा जाता था आपके पास तजर्बेकार टीम नहीं है। अब हमारी कैबिनेट की शक्लें याद करें, उसमें बेशक हमाद अजहर, फवाद चौधरी, आपके असद उमर, आपके शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, आपकी सानिया निश्तर, आपके फैसल सुल्तान, मुराद सईद। अब वो सारी शक्लें याद करें और इन चोरों की अब शक्लें याद करें। कोई एक है जो जमानत के बाहर है? यह है तजर्बेकार टीम। और वो जो नीचे तानसेन ले आए हैं पंजाब में, वो गाने गाता है, वो तानसेन खबरें लगवाता है, मैं सिग्नल के ऊपर रुक गया हूं। तो इसलिए मैं अब मरियम औरंगजेब साहबा को यह बताने लगा हूं आखिरी दिन कि आपसे पूरे आने के लिए अगर मुझे सर्टिफिकेट लेना पड़ा किसी डॉक्टर से कि मैं औरत हूं, क्योंकि मर्द बन के तो आपको जवाब दिया नहीं जाता, हमारी सोसाइटी में है नहीं, तो मैंने सर्टिफिकेट ले लेना है कि मैं एक औरत हूं। लेकिन आपकी बकवास का मैंने अब जवाब देना है। जो आप बकेंगी टेलीविजन पे आके, मैं माजरत चाहता हूं दोबारा इन लफ्जों पे, लेकिन आप बकवास करती हैं। और आज से मैं PTI के लोगों को कहूंगा कि बाजी का नाम बाजी बकवास रखा जाए, इनको बाजी बकवास कह के कहा और पुकारा जाए। तो आप जो बकवास इमरान खान के बारे में करेंगी, आपको उसका जवाब दिया जाएगा।